हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा लास्ट क्लास से आगे आज हम क्लास को कंटिन्यू करें। तो हमारा चैप्टर 12 आज स्टार्ट होता है और चैप्टर 12 जो है वो बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, परसेंट। हालांकि हो सकता हो कि आप लोगों की क्लास में पहली बार इंक्लूड हो रहा हो, फर्स्ट टाइम आप लोगों को पढ़ने को मिल रहा हो, मतलब ये इनिशियल हो आप लोगों के लिए, स्टार्टिंग हो, बट है बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी लंबा यूज़ भी होता है, लंबे समय तक इसका यूज़। अब ये स्टार्ट हो रहा है, अब लाइफ में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये बना रहेगा आपके साथ पूरे मरते दम तक। ये परसेंट आप लोगों के साथ बना रहेगा। तो इसलिए प्रयास यही रहेगा हमारा कि हम थोड़ा अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर पाए इस कॉन्सेप्ट को, आप लोग भी अच्छे से समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस कीजिए, डाउट हो तो उसको क्लियर कीजिए। तो क्या है परसेंट, और हिंदी में इसको कहते हैं बेटा प्रतिशत। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? प्रतिशत। अब बेटा परसेंट जो है, परसेंट वर्ड जो है, परसेंट इज मेड ऑफ टू वर्ड। किसके किससे? पर प्लस सेंट, दो वर्ड से मिलकर के बना। किससे बना? पर एंड सेंट। सेंट मीन्स होता है सेंचुरी, सेंट मीन्स होता है सेंचुरी मीन्स 100। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे ना, तो कहते हैं ना सचिन ने सेंचुरी मार दिया, कोहली ने सेंचुरी मारा, तो सेंचुरी का मतलब होता है मेक 100 रन्स, मतलब 100। सेंचुरी और सेंट का मतलब ही क्या हो गया? 100। एंड पर 100 का मतलब होता है कि आउट ऑफ 100। पर 100 मीन्स क्या होता है? आउट ऑफ 100। 100 में से कुछ भी, यहाँ परसेंट में कुछ भी किया जाएगा वो 100 में से ही किया जाएगा। परसेंट में जो भी कुछ बातें होंगी वो कहाँ से होंगी? 100 से ही होंगी। अब हिंदी में बेटा इसको कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब प्रति प्लस शत। शत मीन्स होता है 100। शत जो है संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है, हिंदी में रूपांतरण होता है, इसका मतलब होता है 100। इसका क्या मतलब होता है? 100। और प्रति मीन्स प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 में 2 निकाल लिया जाए, 4 निकाल लिया जाए, 5 निकालिए, तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर जो भी बातें की जाएंगी वो 100 पर की जाएंगी। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? परसेंट। परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, सेंट मीन्स सेंचुरी, पर मीन्स आउट ऑफ 100, राइट। तो ये तो आपका है परसेंट। अब इसको देखिए, इसका जो सिंबल है बेटा ऐसे, परसेंट का जो सिंबल होता है ऐसे ही रहता है, मतलब एक सीधी लाइन नहीं रहेगी, कहीं कहीं सीधी भी रख देते हैं लेकिन सीधी नहीं रहती है। मैक्सिमम केस में क्या मतलब लाइन सीधी नहीं रहती है, लाइन ऐसे थोड़ा सा तिरक रहेगी, एक बिंदी इस साइड में नीचे, एक बिंदी ऊपर में, ऐसे रहेगा। ये इसका क्या है? सिंबल है परसेंट का, राइट। तो ये जो है परसेंट को डिनोट करने का सिंबल है। अब थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल से जैसे अभी आप लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, तो जो फ्रैक्शन है वही परसेंट है, उसमें कुछ अंतर नहीं है। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता था, बट परसेंट में आपका डिनोमिनेटर 100 ही होगा। परसेंट में जो आपका बात की जाएगी वो 100 पर ही की जाएगी। ऐसा जैसे 3/5 होता था तो कहते 3 आउट ऑफ 5, मतलब 5 से 3 को बाहर कर लिया गया। 7/10 होता था तो कहते थे 7 आउट ऑफ 10। 3/190 होता था तो कहते थे 3 आउट ऑफ 90, मतलब 90 से 3 बाहर किया गया। तो वैसे ही परसेंट में अगर 3/100 है तो यही परसेंट हो गया, इसी को कहेंगे 3 आउट ऑफ 100। अब 3 आउट ऑफ 100 है तो इसी को ऐसे लिख देंगे, इसी को ऐसे उसका सिंबल लगा करके रख दिया जाएगा। अब थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिए आप लोग, जैसे 3/100 है तो 3/100 को क्या कर सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाई 1/100, इसको यह भी कह सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाई 1/100। अब ये 1/100 का मतलब ही होता है ये सिंबल, इस सिंबल का मतलब ही क्या है? 1/100 है। तो अब इस सिंबल के प्लेस पे हम क्या रख देंगे? वो 1/100 के प्लेस पे क्या रख देंगे? वो सिंबल रख देंगे। तो ये आपका क्या हो गया? 3%, राइट। तो ऐसे कुछ क्लियर है। तो जहाँ भी ये सिंबल है बेटा, तो सिंबल का मतलब ही है कि 1/100।
यदि आपका 5/100 लिखा है तो इसका मतलब ये समझिए 5 मल्टीप्लाई बाई 1/100, तो ये हो गया 5, ये 1/100 का मतलब परसेंट। क्लियर? तो ए आपका क्या है? परसेंट है। चलिए नेक्स्ट बेटा, यदि कोई फ्रैक्शन है, सपोज दैट ऐसे रखा है, तो इस फ्रैक्शन को हम कैसे परसेंट में कन्वर्ट करें। देखिए ये आपका फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या है? 5 है, जबकि आप लोग जानते हैं कि जो परसेंट होता है उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 100। परसेंट में डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए, जबकि इस फ्रैक्शन में क्या है? डिनोमिनेटर में 5 है। और बेटा यदि इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 5 है, तो यदि इस डिनोमिनेटर को 5 से 100 बना दिया जाए तो शायद तो परसेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो चलिए हम लोग 100 बनाते हैं। तो 100 के लिए क्या करेंगे बेटा? यदि 20 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हो जाएगा 25 जा 100, मतलब ये डिनोमिनेटर 100 हो जाएगा। और बेटा जो हम करेंगे मल्टीप्लाई तो एक जगह तो कर नहीं सकते, जब भी करेंगे तो दोनों में करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में। आप लोगों ने इससे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा होगा, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में यही होता था कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते थे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में करते थे, तो वही काम यहाँ पर भी करेंगे। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम 20 से क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। तो ए आपका हो गया 60 और ए आपका हो गया 100। उधर आपका 60 हो गया, इधर आपका 100 हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया है? 60 मल्टीप्लाई बाई 1/100। और जब ये 60 मल्टीप्लाई बाई 1/100 हो गया तो अब 1/100 का मतलब क्या हुआ? अब इसके प्लेस पर क्या लग जाएगा? परसेंट हो लग जाएगा। तो ये हो गया 60%। ये आपका हो गया 60%। तो कुछ बात क्लियर हुई? कोई भी नंबर दिया गया हो, कोई भी फ्रैक्शन दिया गया हो, यदि उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए पहले उसका डिनोमिनेटर 100 बनाइए। और डिनोमिनेटर 100 बनाने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड आपको डिनोमिनेटर में करना होगा उसी से आपको न्यूमरेटर में भी करना होगा। ओके, अब सपोज दैट ए तो यह था। अब मान लीजिए कि कोई एक नंबर है, मान लीजिए कि 200 है। इसको कहाँ पे कन्वर्ट करना है आप लोगों को? परसेंट में। इसको कहाँ पे करना है? परसेंट में। तो बेटा ये 200 है तो इसका तो अपान 1 ही है, बट हमको डिनोमिनेटर कितना बनाना है? 100। तो 100 के लिए 1 में 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो 100 होगा। और जब डिनोमिनेटर में हम 100 से किए तो न्यूमरेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 20,000 हो गया। अप साइड वाला कितना हो गया? 20,000। और बिलो साइड में आपका क्या आया? 100 आया। तो इसका मतलब ये हो गया 20,000 मल्टीप्लाई बाई 1/100। अब 1/100 का मतलब क्या हो गया? परसेंट हो गया। तो ये हो गया 20,000%। राइट। अब देखिए यदि आप इस परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें, ये तो था फ्रैक्शन, ये तो था नंबर, आप फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने का तरीका। अब यदि कोई मान लीजिए कोई नंबर दिया गया हो, वो आपका परसेंट में दिया गया, परसेंट में है, उसको फ्रैक्शन और नंबर में कन्वर्ट करना है, तब क्या किया जाएगा? देखिए अभी हम बताते हैं। तो बेटा वो तो था कि फ्रैक्शन है तो उसको हम कैसे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए यदि कोई नंबर हो परसेंट में दिया गया हो, सपोज एक ए है, दूसरा आपका है 2/3%, ऐसे है, इतना दिया गया है, तो इसको हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें? तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए देखिए 25% का मतलब हो गया बेटा 25 मल्टीप्लाई बाई 1/100। 25 मल्टीप्लाई बाई 1/100, तो ये हो गया 25/100। ये कितना हो गया? 25/100 हो गया। और जब ये 25/100 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 1/4। 25/100 का मतलब क्या हो गया? 1/4। तो वो आपका हो गया फ्रैक्शन। तो अगर कहता फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए तब तो आपका यही आंसर सही था, इतना तक ही करना होता।
यदि वो कहता कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए, यदि क्वेश्चन आपका कहता है कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए, तब आपका आंसर ए हो जाता है, राइट। तो वैसे आप लोगों को जनरली जब भी क्वेश्चन मिले और परसेंट में है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो सीधे सीधे इस परसेंट साइन के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1/100, क्योंकि इससे पहले हमने बता दिया कि इसका मतलब ही है कि 1/100। तो इसके प्लेस पे 1/100 कर दिए, और जब 1/100 कर दिए तो आ गया इतना, तो ए ही आपका क्या हो गया फ्रैक्शन में। अब उसको मिनिमाइज़ कर दिए तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। वैसे जब भी क्वेश्चन है तो आप लोग उसको मिनिमाइज़ करके ही आंसर दिखाया कीजिए, मीन्स फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ही करके आप लोग आंसर रखेंगे। अब आप लोग क्लास 5 में पहुँच गए हैं, ओके। अब सपोज ये है आपका 2/3%, 2/3%, तो 2/3%, अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या हो गया 2/3, और परसेंट के प्लेस पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1/100, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो गया 2/100। आपका क्या हो गया है 300, 3 का 100 मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया 300। यही इसका हो गया फ्रैक्शन, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया, राइट। तो ऐसे आप लोगों को करना रहेगा। तो हमने किन पर भी डिस्कस किया, परसेंट क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, उसका सिंबल का मतलब क्या होता है, कोई नंबर है, कोई फ्रैक्शन है तो उसको कैसे परसेंट में कन्वर्ट करें, और कोई परसेंट में दिया है तो उसको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, राइट। इतनी चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट बेटा, इसी फ्रैक्शन में मनी एंड मीज़र, इन दोनों को हम देखेंगे। एक है आपका मनी एंड सेकेंड है मीज़र। मीज़र में आपका वही जो मीज़रमेंट फार्मूले हैं, मिली सेंटी डेसी, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलो। एंड मनी में तो आप लोग जानते हैं बहुत सिंपल सा फंडा चलता है, 100 पैसे इज इक्वल 1 रुपी, 100 पैसे इज इक्वल 1 रुपी, राइट। मनी में तो हमारा यही सिंपल सा फंडा चलता है, 100 पैसे इज इक्वल 1 रुपीज़। अब सपोज दैट आपसे कब पूछा जाए कि 3 पैसा जो है वह 1 रुपीज़ का कितना परसेंट है, 3 पैसा 1 रुपीज़ का कितना परसेंट है, तब देखिए। अब देखिए ये आपका है 100 पैसा इज इक्वल 1 रुपीज़, तो 100 पैसा इज इक्वल 1 रुपीज़, तो 1 पैसा इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1 पैसा इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/100 रुपी, 1/100 रुपी। अब 1 पैसा इज इक्वल क्या हो गया 1/100 रुपीज़। तो यदि आपका 3 पैसा इज इक्वल फाइंड करेंगे तो 3 पैसा इज इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1/100 रुपी। तो इसका मतलब हो जाएगा ये 3, और इसका मतलब क्या होता है परसेंट, इसका मतलब 3% कितने का रुपी का, मीन्स 1 रुपी का कितना है 3% है, तो 3% ऑफ अ रुपी, 3% ऑफ अ रुपी, ऐसे राइट किया जाएगा। बात समझ में आई। चलिए अगर सपोज दैट यहीं पे कह दिया जाता कि 30 पैसे कितना है, तो वही 3 की जगह 30% हो जाता, 30% ऑफ अ रुपी, ओके। अब थोड़ा सा इस पे मीज़रमेंट पे हम लोग देखते हैं। मीज़रमेंट में आप लोग जानते ही हैं कि ये अप साइड से जब हम लोग बिलो की तरफ चलते हैं तो वैल्यू क्या होती है डिक्रीज़ होती है। वैल्यू इधर से अप से बिलो के फॉर्म में आएंगे तो वैल्यू हमारी क्या होगी डिक्रीज़ होगी। डिक्रीज़ होने का मतलब कम होती जाएगी। एंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी इंक्रीज़ होगी, राइट। अब सपोज दैट ये किलो है और ये आपका ग्राम है, यहाँ किलो से चले हमें ग्राम तक आना है, तो देखिए कितने बॉक्सेस है, ये 1 2 3, ये टोटल 3 बॉक्सेस हो गए। तो 1 बॉक्स की वैल्यू 10 है, अदर 10 है, ये अदर भी 10 है। तो ये आपका सीधे सीधे 1 किलो इज इक्वल क्या हो जाता है 1000 ग्राम।
1000 का मतलब 10 में 10 का मल्टीप्लाई किए तो आपका 100 आ गया, और अगेन 100 में 10 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, 1000 आ गया। 100 में 10 से मल्टीप्लाई किए तो आपका क्या आ गया, 1000 आ गया। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, राइट। तो ये किलो से कहाँ हम लोग पहुँच गए, ग्राम में। तो ये देखिए वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जबकि उसी के अपोजिट अगर कहा जाए कि 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, ध्यान दीजिएगा, 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो हम अप साइड से बिलो की तरफ आ रहे हैं, मिली से चल के सेंटी की तरफ आ रहे हैं, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1 मिली इज इक्वल हो जाएगा 1/10 सेंटी, 1/10 सेंटी, राइट। तो अप से बिलो की तरफ फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिवाइड एंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप मल्टीप्लाई, राइट। अब देखिए एक चीज़, हाँ मेजरमेंट में एक चीज़ और होता है, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हाँ जो आपका लिक्विड के फॉर्म में होता है जिसको नापा तोला जाता है उसको लीटर में डिनोट करते हैं। जो आपका जैसे कि आपका क्लॉथ वगैरह है जिसको हम लोग मापते हैं, क्लॉथ है, किसी का क्लॉथ की लंबाई है, किसी रोड की लंबाई है, लेंथ है, कुछ और है, तो उसको हम लोग मीटर में मेज़र करते हैं। और जो आपका वज़न करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे आप लोग जाते हैं शुगर लेते हैं, राइस लेते हैं, और आपका व्हीट लेते हैं, अदर फ्लोर लेते हैं, तो वो सब आपका ग्राम से चलता है, राइट। तो अब देखिए उसके बाद में अब 1 किलो इज इक्वल कितना हो गया, 1000 ग्राम हो गया। अब यदि हम कहें कि 1 ग्राम जो है कितना, 1 ग्राम जो है वो कितना परसेंट है 1 किलो का, देखिए तो 1 किलो इज इक्वल कितना है, 100 ग्राम इज इक्वल कितना है, 1 kg है। 100 ग्राम इज इक्वल कितना हो गया, 1 kg हो गया। तो 1 ग्राम इज इक्वल कितना हो गया, 1/100 का, गलत बोल गए, 100 नहीं 1000 होता है, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, गलत बोल गए बेटा उसको देख लीजिएगा। तो 1000 ग्राम इज इक्वल 1 kg, 1 kg ग्राम इज इक्वल 1 ग्राम इज इक्वल 1/1000 kg हो गया। 1 ग्राम इज इक्वल 1/1000 हो गया। तो फिर यदि अब यह कहा जाए कि यह किसमें परसेंट कितना है, 1 ग्राम जो है 1 kg का कितना परसेंट है, तब देखिए तो परसेंट के बेटा इसको ऐसे रख सकते हैं, इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो ये सिंबल कहाँ चला जाएगा, परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है, 1/10 है, तो इसका मतलब ये हो गया 1/10% kg। फ्रैक्शन में दिखाओगे तो ऐसे दिखाओगे, यदि इसी को डेसिमल में करना है तो यही डिवाइड कर दिए 0.1% kg। 0.1% kg का मतलब है 0.1% ऑफ अ kg और 1 kg, राइट। तो ऐसे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। तो अब बेटा हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। अब आपका जो एक्सरसाइज है वो 12A है। 12A में कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्क्वायर्स इज शेडेड। मतलब ये जो एक स्क्वायर बॉक्स है उसमें कई छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हैं, मतलब एक बिग स्क्वायर बॉक्स में लॉट ऑफ और मेनी स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए हैं। देखिए टोटल एक बड़ा सा स्क्वायर बॉक्स है, उसमें छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स बने हुए हैं। टोटल 100 बॉक्सेस हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 8 9 10 इधर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर है, 10 × 100। तो मतलब टोटल 100 स्मॉल बॉक्सेस हैं इसमें। अब इसमें से देख करके आप लोगों को बताना है कि व्हाट परसेंट ऑफ स्क्वायर इज साइडेड। अब कुछ साइडेड भी हैं, कुछ अनसाइडेड भी हैं, कुछ आपके साइडेड भी हैं और कुछ आपके अनसाइडेड भी हैं। तो अब आपको बताना है कि जो साइडेड पार्ट है वो कितना परसेंट है। तो पहले हम लोग काउंट देखते हैं, टोटल बॉक्सेस कितने हो गए, 100 हैं। टोटल 100 है, इसका मतलब डिनोमिनेटर आपका 100 हो जाएगा। इसका मतलब परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब देखेंगे कि साइडेड पार्ट कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 हो गया, और 10 और इधर 10, 20 हो गया। अब इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना है 16 है। 20 उधर था और 16 इधर, मतलब दोनों की सब मिला करके कितना हो गया 36। टोटल कितना हो गया, या तो वहीं से देखिए 20 है, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 30 33 34 35 36, तो टोटल साइडेड पार्ट कितने हैं 36 है। अब यहाँ पे आप साइड मीन्स न्यूमरेटर आपका क्या हो गया 36 हो गया, जबकि डिनोमिनेटर आपका क्या है 100 बना हुआ है। तो अब देखिए, अब इसको क्या आप रख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 36 मल्टीप्लाई बाई 1/100, ऐसा राइट कर सकते हैं हम। और जब हमने ऐसा राइट कर दिया तो हमने देखा कि इसका मतलब क्या है परसेंट का सिंबल, इसका मतलब ये क्या आ गया 36%। तो ये आपका हुआ, कह रहे थे कि व्हाट परसेंट स्क्वायर बॉक्स इज साइडेड, तो कितना स्क्वायर बॉक्स साइडेड है 36%। अब ये जो आपका बॉक्स दिया है यहाँ पे आप 36 रखेंगे, इसके बाद में आपने देखा कि परसेंट के फॉर्म में उसी को रखेंगे तो क्या आ गया 36%। ओके, बेटा जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वही क्वेश्चन नंबर सेम है, इस टाइप क्वेश्चन नंबर आपका 2 भी है, कहीं कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस इतना ही है कि फिगर जो दिए गए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 100 बॉक्सेस था, क्वेश्चन नंबर 2 में सब जगह 100 बॉक्स नहीं है, कहीं 10 बॉक्स है, कहीं 20 है, कहीं 50 है, ऐसे करके है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कलर द पार्ट्स शोन। ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं, जो पार्ट्स दिया गया है उसको क्या करना है आपको कलर करना है, उसको क्या करना है कलर करना है। अब जैसे क्या है 20% है, कितना दिया गया है 20%, तो भाई परसेंट से तो हम किसी को कलर कर नहीं सकते, तो जो परसेंट में दिया आप कलर करने के लिए क्या होना चाहिए फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। कोई भी नंबर डेसिमल में है तब भी हम एग्जैक्ट कलर करेंगे तो गलत हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, मिस्टेक हो सकती है। फ्रैक्शन के फॉर्म में है तब भी मिस्टेक हो सकती है। सबसे अच्छा तरीका है कि उसको आप उतने पार्ट में कैटेगराइज कर लीजिए, और जब पार्ट में आपने कैटेगराइज किया तो जो नंबर है उसको भी पार्ट में करना। पार्ट में करने का मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में ले आना। तो ये 20% का मतलब क्या हो गया बेटा 20 मल्टीप्लाई बाई 1/100, तो ये आपका हो गया 20 में 1 का मल्टीप्लाई किए 20 हो गया, ये आपका 100 हो गया, तो ये आपका हो गया 20/100। अब देखिए अगर दोनों जगह से हम दोनों साइड से 110 को कैंसिल कर देते हैं तो आपका क्या आ जाता है 2/10। अब ये जो आपका फिगर दिया गया है बेटा ये 10 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड है। ये जो आपका फिगर है कितने हैं 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, और जब 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो अब आपका क्या दिया गया 2/10। 2 आपका न्यूमरेटर है, 10 आपका डिनोमिनेटर है। 2/10 का मतलब ये 2 आउट ऑफ 10। 2/10 का मतलब क्या हुआ 2 आउट ऑफ 10, मतलब 10 से 2 पार्ट निकालना है, मतलब 2 पार्ट जो है उसी को क्या करना है सेट करना है। इसका मतलब जो न्यूमरेटर में 2 है इसी को साइडेड करना है, तो 2 पार्ट्स को हमने साइडेड कर दिया, हो गया यही आपका। तो इस फिगर का 20% पार्ट्स क्या हो गया साइडेड हो गया, राइट। ऐसे ही कहीं 100 बॉक्सेस में होगा, कहीं 20 बॉक्सेस में होगा, जितने में भी हो उतना आप बॉक्स बनाइए, उसका फ्रैक्शन के फॉर्म में ले आइए, फिर जो न्यूमरेटर हो वही पार्ट साइडेड कर दीजिए। हाँ, किसी किसी क्वेश्चन में क्या करेंगे वो लोग कि 2 पार्ट 2 साइडेड करने के लिए 2 पार्ट, जैसे इसी में कह दिए जैसे 20% था। अब हम अपने मन से इसी में देखिए एक बना रहे हैं, यदि इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे एक क्वेश्चन होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट हो गया। अब इसी में कह देते हो 20% रेड कर दीजिए आप एंड 30% ग्रीन कलर कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए, तो पहले तो हम लोग 20% एंड 30% फाइंड करें,
तो 20% का मतलब हुआ 20/100, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 2/10 हो गया। एंड 30% का मतलब हो गया 30/100, तो ये गया तो ये क्या आया 3/10 आ गया। अब देखिए टोटल 10 पार्ट्स है, एक आपका आया 2/10 और दूसरा आपका आया 3/10। मतलब रेड वाला जो है वो 2/10 आया, ग्रीन वाला 3/10। तो आप इधर से रेड कलर कर दीजिए, 2/10 मीन्स 2 पार्ट, और बिलो से या मिड से कहीं से भी 3 पार्ट आप क्या कर देंगे ग्रीन कर देंगे। तो ये मान लीजिए सपोज दैट ये आपका ग्रीन बॉक्स हो गया। तो ये ग्रीन, तो कहीं एक फिगर में दो दो साइडेड करने को दे सकता है, तो ऐसे आप लोग उसको करेंगे। ओके, तो आज बेटा यहीं तक। इसके बाद कल इसी एक्सरसाइज को हम लोग कंटिन्यू करके ओवर कर देंगे। आज के लिए जो आपका HW है वो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 3 के बाद जितना आप कर पाएँ, पूरा कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। जो आप कर पाएँ उसको कर ले जाएं, और जो बचा रहेगा कल हम उसको कवर करा देंगे। राइट, तो ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग कल नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक्स।